कौन हो तुम और मेरी टेबल पर बैठकर ये क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए। बेवकूफ कहीं की, निकल जाओ यहाँ से। हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे माफ कर जल्दी निकलो। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? ये चोर हमारा खाना चुरा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, रुको रुको। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, तुम खा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेनरी, क्यों ना हम एक काम करें, इस इलाके के सभी बेघर भिखारियों को अपने घर खाने पर बुला ले। बहुत बहुत शुक्रिया, पर अभी के लिए इतनी बेइज्जती काफी है। नहीं, जरा रुको। तुम नौकरी करना चाहोगी? आप मुझे काम दे सकते हैं? हाँ, मतलब हमें वैसे भी एक मेड की तलाश है। एक रईस लड़का एक गरीब लड़की को अपने घर बुलाता है। ऐसे ही तो होती है फेरी टेल्स की शुरुआत, पर आगे जो हुआ वो बिल्कुल भी जादुई नहीं था। मैं हूँ मार्था और ये है मेरी लव स्टोरी। क्या बात है, तुम्हें नौकरी इसी को देनी है? इससे बेहतर तो तुम्हें कोई कचरे में मिल जाएगी। लिली, तमीज से बात करो। तुमने खुद कहा था ना, शादी की तैयारियों में तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें एक मेड चाहिए। तो फिर? सही कहा, पर मैं चाहती थी तुम किसी बुजुर्ग को काम पर रखते, ना कि इसे। अब मेरी भूख भी मर गई है। मुझे माफ करना। नहीं, ये कहीं नहीं जा रही है, ये हमारे लिए काम करेगी। मैंने फैसला कर लिया है लिली। मैंने कई हफ्तों तक हेनरी के घर में काम किया। ऐसा लगा मानो आखिरकार मेरी जिंदगी में सुकून लौट आया था, पर मैं गलत थी। हेलो। ये आवाज बहुत जानी पहचानी थी। मैं इसी से तो बचकर भागी थी ताकि आइंदा कभी इसे ना सुनूं, पर वो फिर एक बार मेरे सामने था। मैं हूँ, दरवाजा खोलो। संभाल कर। माफ करना। जाओ, दरवाजा खोलो। माफ करना, मैं ये नहीं कर सकती। क्या हुआ, तुम भाग क्यों हैं? मैं तुम्हें बेन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था, वो मेरे साथ मेरा काम संभालता है। फिर कभी प्लीज माफ कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम्हें हो क्या गया है? हे, तुम कांप क्यों रही हो? मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी अपने काम पर लग जाऊंगी। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बस इतना जान लो कि तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। चाहे पहले जो कुछ भी हुआ हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और किसी को तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। हेनरी, बेन तुम्हारे लिए रुका है, पर दूसरे कमरे में। ओके, आ रहा हूँ। तुम बेन को जानती हो? हाँ, पर प्लीज उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। ओह, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ। तुम्हें पता है, मैं बहुत खुश हूँ जो तुम हमारे साथ हो, क्योंकि तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे तुम पर यकीन है। एक सेकंड के लिए यहाँ आ सकती हो? मुझे कुछ दिखाना है। हेनरी बहुत प्यारे लग रहे थे, मानो जैसे किसी शहजादे की शादी हो रही हो। मैं कैसा लग रहा हूँ? सूट आप पर अच्छा लग रहा है। सच में? मुझे ये पसंद नहीं आया। इसमें बस एक छोटी सी चीज बदलनी चाहिए। क्या मैं? हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट। अब देखिए। वाओ, पूरा लुक ही चेंज हो गया। पर मेरे चेहरे का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा मत कहिए, आप बहुत हैंडसम हैं। लिली लकी है जो उन्हें आप मिले। पर क्या मैं हूं? मैं कुछ समझी नहीं। आजकल लगता नहीं लिली मेरे साथ मेरी खातिर है। ऐसा लगता है हमारा प्यार कहीं खो सा गया है। लगने लगा है जैसे उसे अब मुझसे कुछ और ही चाहिए, कुछ बिल्कुल ही अलग। शायद आप शादी की वजह से डर रहे हैं। लिली परफेक्ट है और मेरी माने तो खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। मुझे
ऐसा नहीं लगता, पर तुमसे बात करने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। हेनरी और मैं करीब आते गए। मैंने देखा कि उनका मेरी ओर नजरिया काफी ज्यादा बदल गया। वो लिली से ज्यादा वक्त मेरे साथ बिताने लगे। लिली सिर्फ तब आती जब उसे पैसों की जरूरत होती, पर तब मुझे कैसे पता होता आगे कैसा खौफनाक मंजर देखना पड़ेगा। हाँ,